बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं AMB न्यूज और मैं हूं आपकी मेजबान नाइला भट्टी। शामिल करते हैं आज की अहम खबर। बरतानिया में मुख्तलिफ शोबाजात में प्रोफेशनल वर्कर्स की कमी को पूरा करने के लिए हुक्मरान कंजर्वेटिव पार्टी की जानिब से दुनिया भर से और बिलखसूस साउथ एशियन ममालिक से वर्कर्स को बरतानिया लाने के लिए वीज़ा पॉलिसी नरम की गई है। इस हवाले से ये ख्याल लोगों में जुबान ज़द-ए-आम है कि बरतानिया की इमिग्रेशन खुल गई है, बल्कि बाज़ अफराद ने तो सोशल मीडिया पर इसका खूब चर्चा किया है और लोगों को इस हवाले से गलत मालूमात पेश की गई। दर हकीकत ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि पहले से जारी पॉलिसी में नरमी की गई है। Indeed.uk पर सर्च करके अपनी अहलियत के मुताबिक जॉब तलाश करके अप्लाई किया जा सकता है और फिर कवानीन के मुताबिक अप्लाई कर दे। इस हवाले से अब हम अपने नाजरीन के लिए बरतानिया के शहर बर्मिंघम से माहिर इमिग्रेशन वकील जाद चौधरी से पूछते हैं कि बताइएगा, क्या बरतानिया की इमिग्रेशन खुल गई है? क्या हम फ्री में बरतानिया जा सकेंगे? बताइएगा। सोशल मीडिया पर एक वावेला मचा हुआ है कि आप चट मंगनी पट बया के मुतरादिफ अप्लाई करें और बरतानिया की उड़ान भरें। हकीकत क्या है जी? जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो ये जानने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें भी बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही हैं, टेलीफोन कॉल्स, टेक्स्ट मैसेजेस, कि लोग ये कह रहे हैं जी कि हमें ये कहा जा रहा है कि बरतानिया की इमिग्रेशन जो है वो खुल गई है जी, आप आएँ और यहाँ पे आके पैसे कमाएँ, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो ये पहले आप ज़हन में रख लें कि ये एक मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है, ऐसा कुछ नहीं है। हुआ इस तरह से है कि यूके के अंदर जितने ऐसे शोबाजात जिनमें अफरादी कुव्वत की कमी है, उसकी एक लिस्ट बनी हुई है, जिसको हम कहते हैं शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट। उसमें जो है वो यूके की हुकूमत जो है उसने कुछ फर्दर जो कैटेगरीज हैं वो ऐड की हैं, वो जरूर ऐड की है उसमें। लेकिन जो समझने वाली बात है वो ये है कि बाकी का जो प्रोसीजरल थिंग्स हैं वो वैसे ही की वैसे ही हैं। यानी अगर आप लेट्स सपोज करें कि एक म्यूजिशियन ने आना है, अब म्यूजिशियन को भी पहले जो है वो एक ऐसे एम्प्लॉयर की जरूरत है जो कि उसको यहाँ पे जॉब ऑफर करे। इसी तरीके से कोई भी आपकी जो कैटेगरीज वहां मौजूद हैं, जिसमें कहा जाता है जी अच्छा जी आप जो जनाब दर्जी भी आ जाएंगे तो आप ये भी आ जाएंगे, जो भी आपका फील्ड है उसके लिए पहले आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप चाहिए। अगर आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप जो है वो मिल जाता है तो बिल्कुल फिर उसके साथ आपने इंग्लिश टेस्ट भी पास करना है। और इन तमाम चीजें जो है अगर आप वो रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं तो फिर जरूर जो है वो आप इस कंट्री में आ सकते हैं और यहाँ पे आके अपना फ्यूचर जो है वो आप बेहतर बना सकते हैं। और ये जो एक्चुअली कहा जा रहा है कि जिन्हें जी अभी किसी ने मुझे पूछा जी कि इसका फॉर्म कौन सा इस्तेमाल होना है, फॉर्म इसका नहीं है। इसमें सबसे पहले तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप लेना है, यानी जिसको आप पुराने जमाने में वर्क परमिट कहते हैं, फिर आप यहाँ आ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे नहीं आ सकते। कोई वीजा फ्री नहीं है जी, कोई वीजा फ्री नहीं है। देखिए बात यह है कि जिस अगर सपोज करें कि अगर किसी एम्प्लॉयर ने जेन्युइनली आपको जो है वो जॉब ऑफर की है, तो वो उस एम्प्लॉयर की कुछ खर्चा है, वो जो होता है उसके ऊपर जो है वो इमिग्रेशन जो स्किल चार्जेस होते हैं, फिर जब आप COS अप्लाई करते हैं तो उसकी 199 पाउंड उसकी फीस होती है। इस तरीके से फिर वकाला की फीस होती है, फिर इस तरीके से और भी चीजें होती है। अब ये डिपेंड करता है कि वो एम्प्लॉयर जो है वो आप से जो उसके खराजात हैं उसके मद में कोई पैसे लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता। तो ये एक चीज जो है ये भी आप लोगों के जहन में होनी चाहिए कि फ्री कोई नहीं है। इसके अलावा भी इसलिए आप जो है आपने जो इमिग्रेशन की एप्लीकेशन करनी है उसमें होम ऑफिस की फीस तो देनी है ना, और होम ऑफिस की फीस के साथ साथ आपने जो इमिग्रेशन हेल्थ चार्जेस जिसको NHS के पैसे कहते हैं वो भी आपने देने हैं। इस तरीके से आपने अपने बैंक में 28 डेज के लिए जो मेंटेनेंस फंड्स हैं वो भी शो करने हैं अगर आपका एम्प्लॉयर जो है वो। तो ऐसा नहीं है कि जनाब बिल्कुल जनाब आप जाएंगे फॉर्म फिल करेंगे तो जनाब फ्री में आपको जो है वो वीजा मिल जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि कोशिश किया करें कि आप जो है वो बेहतर इंफॉर्मेशन के लिए किसी भी ऐसे शख्स से आप रब्ता करके कंफर्म कर लें जिसको पता हो कि हो क्या रहा है। जो एम्प्लॉयर है अगर वो आपको 3 साल का जो है वो वर्क परमिट जो है वो देता है या COS जो है वो देता है, तो उसके ऊपर उसकी जो कास्ट आती है इंक्लूडिंग वकील की फीस के, वो बिटवीन 5 to 6,000 पाउंड उसकी कास्ट आ जाती है। इसी तरीके से अगर एम्प्लॉयर जो है वो आपको 5 ईयर्स का स्पॉन्सरशिप देता है तो उसके ऊपर उसकी जो कास्ट इंक्लूडिंग वकील की फीस जो है वो 7 से 8,000 पाउंड जो है वो आ जाती है। एंटिक कंपनी हो उनसे डायरेक्टली आप जो है अगर वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप थ्रू योर CV या आपका इंटरव्यू आपको देते हैं तो वो जरूर लें।
अदरवाइज ये जो पैसे लगा के आप देते हैं, अब लेट्स सपोज करें कि अगर आपको COS इशू भी हो गया है, ठीक है, आपकी इमिग्रेशन भी होगी, आपका वीज़ा आपको मिल गया, आप यहाँ पे आ गए हैं, और अगर महीने के बाद वो कंपनी जो है वो अगलों ने जनाब उसको डिसॉल्व कर दिया, तो फिर आप तो फिर सड़क पे आ जाएंगे। वो आपके सारे पैसे जो आपने दिए वो खरा, यहाँ आप आ गए हैं, एम्प्लॉयर ने आपसे कहा कि हमें आपका काम ही पसंद नहीं है, हम आपको जॉब से निकाल रहे हैं, तो देन व्हाट यू कैन डू। तो आप होम ऑफिस में ये तो शिकायत नहीं कर सकते ना कि जनाब हमने इतने पैसे दिए थे, ये किया था, वो किया था। इसलिए इस तरह के मैं आपके देखने वालों को ये ज़रूर कहूँगा कि इस तरह के जो लेन देन है उसका हिस्सा ना बने। जेन्युइनली कोशिश करें, जेन्युइन एम्प्लॉयर आकर आपको मिल जाता है जो कि बड़ा ऑथेंटिक है और उसका बड़ा क्रेडिबल एम्प्लॉयर है, तो आप ज़रूर उसके ऊपर जो है वो जाएँ। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें AMD न्यूज़।